उस दुश्मन का सर हमारे नबी ने अपने रान पर रखा और रान पर रख कर फिर लुआब मुबारक उसके मुंह में डाला ताकि दुनिया के इंसानों के सामने नमूना रहे। हमारा नबी अपने दुश्मन के साथ ये करता था। रवैया आपका इंसानों के साथ कैसा था? मुनाफिकों का सबसे बड़ा सरदार, उसका नाम था इब्ने उबई। इसने इब्ने इतना ख़तरनाक दुश्मन था और ज़बार से दोस्ती करता था, अंदर से दुश्मनी थी। वो दुश्मनी हर जगह उसकी ज़ाहिर होती थी। एक दफ़ा उसने प्लान बनाया अपने सरगनों के साथ, कह लगे जब हम मदीने शहर में दाखिल होंगे, सफ़र में थे, जब हम मदीने शहर में दाखिल होंगे इन जलीलों को मदीने से बाहर निकालेंगे। जलील का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है सहाबाए किराम के मुतालिक, और हो सकता है उसके जहन में हुजूर की ज़ात भी रही होगी। हम तो हिम्मत नहीं कर सकते उसका वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें हुजूर की ज़ात के लिए, लेकिन उसने कहा ला नुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम इन जलीलों को मदीने से बाहर निकालेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सुन लिया ये, उसे बुलाया, बुला के पूछा जनाब आपने क्या कहा है? उसने पूछा क्या कहा है? कि हमने सुना तुमने कहा है हम जलीलों को मदीने शहर से बाहर निकालेंगे। उसने कहा आपको किसने कहा? आपने सहाबी को बुलाया जिस सहाबी ने ये सच्ची सही रिपोर्ट पहुंचाई थी। उस सहाबी का नाम था ज़ैद बिन अरकम। फरमाया ज़ैद क्या कहा है इसने? कल का या रसूलल्लाह इसने कहा है अपनी मीटिंग के अंदर हम मुअज़्ज़ज़ लोग इन जलीलों को मदीने से खाली कराएंगे। हुज़ूर ने उसकी तरफ देखा, उसने एकदम कहा है जनाब हम आपको अल्लाह के नबी कहते हैं, आप तो अल्लाह के नबी हो, हम आपके बारे में कैसे कह सकते हैं? झूठ बोलता है ये लड़का, गलत कहता है ये। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कुछ नहीं फरमाया। वो खुश होकर निकल गया और अंदर अंदर से दिल में खुश है, मैंने कहा भी था और इनके मजलिस में मैंने इनकार कर दिया और वो लड़का बेचारा कुछ नहीं कह सका। वो खुश खुश निकल गया। यहाँ से आयत नाजिल हो गई जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक आपके पास आया था उसने कहा मैं गवाही दे रहा हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं गवाही दे रहा हूँ ये झूठ बोल रहा था। खुशवाना नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह गवाही देता है झूठ बोल रहे थे। जनाब जो ही आयत नाजिल हो गई आप नफ़र गो, उसने जाकर कहा जनाब तुमको खतरा ही खतरा अब है, अब तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने अच्छा क्या होगा? तो वो कुछ भी हो सकता है, अब तुमको सज़ा लग सकती है। तो मैंने अच्छा अब क्या सूरत है? कल उसने मशवरा देने वाले का एक ही सूरत है, तुम हुजूर के पास जाओ और जाकर माफ़ी मांगो। तो उसने क्या कहा? मैं जाऊँगा माफ़ी मांगने, बचो तो माना। ये ऐसे किया सर को। अल्लाह ने आयत भेजी इज़ा क़ील लहुम तालो यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह। उनसे कहा जाए अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाओ, वो तुम्हारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। लव्वौ रुऊसहुम, उससे सर यूं करके निकल गया, मैं नहीं मानता। अल्लाह ने इसको भी बयान कर दिया। यह है उसका कैरेक्टर। यहाँ हुजूर ने सोचा उसने मुझे दिल को तकलीफ़ पहुँचाई, अल्लाह उसके खिलाफ एक्शन लेगा, वो बचेगा नहीं। फिर पता नहीं लानत बरसाएगा कि सज़ा देगा कि बीमारी में मुबतला करेगा, क्या करेगा। तो हुजूर ने कहा या अल्लाह इब्ने उबई से गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह इब्ने उबई से गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। दुनिया के इंसानों कौन कर सकता है? अल्लाह ने आयत भेज दी, आप उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं, हम माफ़ नहीं करेंगे। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रतुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम। आप माफ़ी मांगे या ना मांगे मैं माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी फिर भी माफ़ी मांगते रहे। फिर दूसरी आयत आ गई, आप 70 मरतबा माफ़ी मांगो मैं माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी, बुखारी भी हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मुझे ये पता चल जाए 70 मरतबा से ज़्यादा मैं माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह मान लेंगे, मैं वो भी करूँगा। कौन कर सकता है? मेरे भाइयों, हमारा नबी अपने दुश्मन के साथ ये रवैया बरता। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो मर गया। जब उसकी वफ़ात हो गई तो उसका बेटा आ गया, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा बाप कितना ख़राब था, वो मुनाफिक था, उसने कितने दुख पहुँचाए आपको, उसने हज़रत आयशा को तोहमत लगाई, उसने आपके ख़िलाफ़ अड्डा खड़ा किया था, खुफिया हाइड आउट बनाया था, ये सारा मुझे मालूम है। अब वो मर रहा है, मेरा जी चाहता है कि आप उसका जनाजा पढ़ें। आपने फरमाया ज़रूर मैं जनाजा पढ़ूँगा। उसने कहा मेरा जी चाहता है कि आप अपना मुबारक कुर्ता दे दें, उस कुर्ते में उसको कफन पहनाऊँगा। आपने फरमाया ज़रूर कुर्ता ले जाना। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह अंदर वाला कुर्ता जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म से टच करता रहा होगा वो वाला कुर्ता दे दीजिए। आपने फरमाया वही ले लेना। ले गया वो कुर्ता। अब वो खुश है कि मैं अपने वालिद को नबी का कुर्ता पहनाऊँगा। ठीक है, अब इंतज़ार में हुजूर जनाजा के लिए आए, लेकिन हुजूर गए नहीं, देर लग गई। उसने सोचा हुजूर तो शायद आएंगे नहीं, इसलिए चलो दफन कर देते हैं। कर दिया दफन। अब जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए। फरमाया भाई क्या हुआ? कह लगा हज़रत हमने दफन कर दिया। फरमाया क्यों?
کہنے لگا ہم نے سوچا کہ شاید آپ نہیں تشریف لائیں گے تو اس لیے ہم نے دفن کر دیا. فرمایا نکالو واپس. چنانچہ واپس نکالا گیا. اس دشمن کا سر ہمارے نبی نے اپنے ران پر رکھا اور ران پر رکھ کر پھر لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے نمونہ رہے. ہمارا نبی اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرتا تھا. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عہد کریں ہمارا نمونہ، ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ، ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ. خوشیوں میں ہوں تب، غموں میں ہوں تب، مصیبت میں ہوں تب، دشمنی میں ہوں تب، محبتوں میں ہوں تب، آرام میں ہوں تب، بیماریوں میں ہوں تب، خوشحال ہوں تب، خوبصورت جوانی ہے تب، اور بڑھاپے میں ہوں تب، ہر حال میں ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا